IEA ने भारत को ऐसा क्या कहा कि भारत ने कहा अपना रास्ता देख लो, हम नहीं देने वाले हैं। भारत का बड़ा ही बोल्ड डिसीजन देखने को मिला है। इस अफरा तफरी में G7 देशों की खास मीटिंग हो रही है और G7 देशों की इस मीटिंग से क्या भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश होगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल जिसमें रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने भरोसेमंद देशों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देंगे और हम शॉर्टेज नहीं होने देंगे तेल का। और ये किसके लिए है? ये भारत जैसे देश के लिए है, चाइना के लिए भी है, लेकिन अभी तो ये देखने को मिल रहा है कि भारत के आसपास समंदर में जितने कार्गो थे उसमें से अधिकांश भारत की तरफ जा रहे हैं। 30 मिलियन बैरल भारत पहले ही खरीद चुका है। बस ये 1-2 दिन के अंतराल में ही कथित तौर पर ये भारत के पास आ चुका है। भारत इससे पहले भी अपने रिजर्व को भर कर रखा हुआ है एक बड़ी मात्रा में। अब इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है और जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो खतरनाक इसलिए बन गया है कि अब तेल पर वार शुरू हो गए हैं। और तेल पर वार शुरू होते ही ये कहा जा रहा है कि अब G7 देश ये एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, ऑपरेशन मैरीटाइम शील्ड। और इसके तहत ये अपनी नौसेना को उतार रहे हैं। नौसेना को क्यों उतार रहे हैं? कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर पास होने से तेल को रोकने की कोशिश करता है ईरान, तो फिर इनकी नौसेना एक्शन लेगी। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि यहाँ पर इन्होंने बिछा रखा है माइंस के जाल को भी, जिसको तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। इस बीच ईरान जब ये समझ चुका है कि यहाँ पर समस्याएं बढ़ रही है, तो ईरान ने क्या किया है? ईरान ने फिर से खाड़ी देशों पर कथित तौर से ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए हैं। ड्रोन खाड़ी देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। और संजोग देखिए, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में एक समय किस तरह की बहस हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला भी था। लेकिन आज उसी जेलेंस्की की मदद लेनी पड़ रही है और जेलेंस्की अपने टीम को भेज रहे हैं गल्फ के देशों के बीच में, गल्फ रीजन में, ताकि ड्रोन के वो लेकर जो संकट खड़ा हुआ है उस संकट को वो हल कर सके। एक लंबे समय से यूक्रेन ने झेला है रूस के ड्रोन को, तो उनके पास एक तकनीक विकसित हो चुकी है जिस तकनीक से ये रूस के ड्रोन को कहीं ना कहीं हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये तकनीक वो खाड़ी देशों को देंगे। पर मामला सिर्फ यही नहीं है। आपके मन में सवाल आएगा, इस तरीके से खाड़ी देशों के ऊपर हमला कर रहा है, चाइना कुछ नहीं बोल रहा है क्या? चाइना दोनों ही तरफ से बातें कर रहा है। चाइना ईरान के मामले में भी कह रहा है कि भाई इजराइल अमेरिका तुमने जो किया है वो गलत है। चाइना गल्फ नेशंस के बारे में भी कह रहा है कि भाई तुम जो ईरान स्ट्राइक कर रहे हो ये कुछ ठीक नहीं है, स्ट्राइक मत किया करो। लेकिन कुछ एक्सपर्ट हैं जो मानते हैं कि इस पूरे गेम में कहीं ना कहीं चाइना भी है, जो चाहता है कि एनर्जी के जरिए दबाव बनाया जाए। अब चाइना चाहे जो भी कर रहा है, इसका असर तो चाइना के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि तेल की समस्या एक बड़ा रिस्क लेकर आ रही है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि चाइना ने जमा नहीं रखा है। चाइना ने भी काफी हद तक तेल को जमा रखा है। तो ये एक दबाव चाइना भी चाहेगा कि चलो अच्छा है, अमेरिका इजराइल पर एक दबाव बने, पूरी दुनिया पर एक दबाव बने। वहीं इस दबाव का असर दिखना भी शुरू हो गया है। S&P, फिच, DBRS इन्होंने एक रिस्क की बात कही है और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ईरान का युद्ध चल रहा है ये एक एनर्जी रिस्क लाकर खड़ा कर देगा। अब यहाँ क्या सारे देश साथ में हैं अमेरिका के? अभी भी क्या दबाव बनना शुरू नहीं हुआ है? तो पहली बात तो ये देखने को मिल रहा है कि बड़े क्लोज सहयोगी वो थोड़े दूर दूर हैं अमेरिका से। जैसे कनाडा की बात करें तो कनाडा ने भी कहा है कि हम इस युद्ध में सहमत बिल्कुल नहीं है। एक जमाने में कनाडा एक क्लोज सहयोगी हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में कनाडा इस युद्ध को सही नहीं मानता है। इस वीडियो को देख सकते हैं आप। लेकिन एक मामला जिसको लेकर बैठक होनी शुरू हुई है, G7 के देश बैठक कर रहे हैं कि अब दुनिया में जिस तरीके से एनर्जी का क्राइसिस आ रहा है ये एक बहुत बड़ी समस्या ला सकता है। तो चलो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक करें और इसमें दुनिया की 7 विकसित इकोनॉमी
फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, कनाडा, यूके जो एक ग्रुप है वो कह रहे हैं कि इस स्थिति में हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, इस ऊर्जा संकट को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिला, IEA जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इन्होंने G7 देशों से और भी कई देशों से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि आपके पास अच्छा खासा रिजर्व है, आप एक काम कीजिए, 180 मिलियन बैरल आप सब मिलकर रिलीज कीजिए ताकि इकोनॉमी में किसी के दबाव ना आए, ऊर्जा का ये संकट आगे ना बढ़े। अब यहाँ पर जापान आगे आगे आ गया और जापान ने कहा कि ठीक है जी, हम कर देंगे, टेंशन नहीं है। अब कुछ हद तक जापान रिलीज करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या जापान के पास बहुत तेल है? तो हाँ, जापान के पास एक अच्छा खासा रिजर्व है, 440 मिलियन बैरल का, यानी 254 दिनों का इनके पास आराम से है तेल, जो आराम से ये अपने देश को चला सकते हैं। इन्होंने पहाड़ों में, कंदराओं में, बहुत जगह पर इन्होंने इसे रखा है। तो ऐसे में ये तैयार हो गए हैं कि हाँ जी, हम देंगे। G7 की बैठकें हो रही हैं कि कौन कौन दे सकता है। IEA ने भारत से भी मांगा और कहा कि आप एक काम कीजिए, आप भी कुछ तेल रिलीज कीजिए। कहा जा रहा है कि भारत ने इसका जवाब दिया है कि देखो जी, ये कहानी जो शुरू हुई है ये हमारी वजह से शुरू नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पर रिलीज नहीं करने वाले हैं। ये संकट हमारी रचना नहीं है, जिन्होंने इस स्थिति को पैदा किया है उन्हें इससे निपटना चाहिए और कीमतों को कम करने की स्थिति बनानी चाहिए। भारत ने कहा कि मैं भारत पहले देखूंगा, इंडिया फर्स्ट देखूंगा। हम IEA के पूर्ण सदस्य नहीं हैं, बल्कि एसोसिएट सदस्य हैं, इसलिए उसे IEA के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारत के पास कितनी क्षमता है? 5.33 मिलियन टन की भूमिगत रणनीतिक भंडार क्षमता है, लेकिन अभी ये सिर्फ 80% भरा हुआ है और भारत को खुद चाहिए, इसलिए भारत फिलहाल इस युद्ध में तेल की आहुति नहीं देना चाहता है। और भारत ने कहा कि नहीं जी, हम इस मामले में अपना तेल रिलीज नहीं करने वाले हैं। खैर, जापान के पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए जापान इसे रिलीज करे। भारत की बात जहाँ तक है तो भारत को तो अभी और तेल चाहिए ही, और रूस भारत की अभी मदद कर रहा है, पर देखना होगा क्या भारत के ऊपर किसी और भी तरह की दबाव को बनाने की कोशिश होती है। वैसे ये भारत का बिल्कुल सही निर्णय है, दान में पूरा देकर उसके बाद अपने आप को परेशान करना ये कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए भारत ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये ठीक किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।